गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा लिंग के बारे में, जेंडर, क्या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वचन, नंबर, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुत सारे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, देखो आपको ब्लू उसमें जो बॉक्स दिखा है उसके नीचे जो सारे वो है वो एक वचन में है, जिसमें सिर्फ एक एक इंसान, एक एक चीज़ें या फिर एक एक जानवर दिखा रखा है। और जो पिंक वाले में है जिसमें 3 व्यक्ति, 4 डॉगीज, 4 चूहे, 4, 3 आपके जो गमले ये सब शो कर रखे, तो वो आपके क्या बहुवचन हो गए, मतलब बहुत सारे हो गए। 2 से ज़्यादा आपके क्या हो जाते हैं, बहुवचन हो जाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने देखो वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के कितने होते हैं, 2, एक वचन और बहुवचन। मतलब अगर किसी एक सिंगल चीज़ के लिए बोल रहे हैं हम तो एक वचन हो गया, और बहुत सारी चीज़ों के लिए बोल रहे हैं तो बहुवचन हो गया। एक लड़का है तो एक वचन, एक लड़का। बहुत सारे लड़के, तो आप ये नहीं बोलते हो कि एक लड़का है, आप ऐसे बोलते हो कि बहुत सारे लड़के हैं। यूँ बोलते हो आप कुत्ता है सिर्फ एक, आप बहुत सारे कुत्ते हैं, बहुत सारे चूहा है, चूहे, गम पौधा, पौधे। तो जब एक पौधा होता है वहाँ पौधा यूज़ करोगे, जब बहुत सारे होते हैं वहाँ क्या, पौधे यूज़ करोगे। तो वचन होता है वो आपका किसी चीज़ की क्या बताता है, संख्या बताता है कि वह संख्या में कितने हैं। अब वचन के कितने भेद होते हैं, तो वचन के आपके 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक मतलब एक, जैसे यहाँ पे पुस्तकें बना रखी है तो ये एक पुस्तक हुई, और वहाँ बहुत सारी पुस्तकें, तो वो बहुत सारी पुस्तकें आपकी हो जाती है। तो अब एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी चीज़ के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बिल्ली, किताब, पत्ता, नदी। आपने बोला वह बिल्ली है, जब एक होगी तभी बोलते हो, लेकिन अगर बहुत सारी होती है तो आप क्या बोलते हो, वह बिल्लियाँ हैं। एक किताब होती है वह क्या, तो आप मेज पर किताब रखी है। लेकिन अगर एक की जगह बहुत सारी किताब रखी है तो आप क्या बोलते हो, मेज पर किताबें रखी हैं। ऐसी पत्ता जमीन पर गिरा है, तो जहाँ पत्ता बोलते हो तो आपको लगता है अच्छा एक ही पत्ता है, लेकिन पत्ते पत्ते जमीन पर गिरे हैं तो आपके बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं। आपने बोला गंगा नदी बह रही है, ठीक है, तो गंगा नदी, सिर्फ गंगा तो एक ही है, लेकिन आपने बोला बहुत सारी नदियाँ। तो जब आप नदियाँ बोलते हो तो आप किसी एक चीज़ को नहीं बोल रहे हो, आप बहुत सारी नदियों के समूह को बोल रहे हो। ठीक है, तो ये आपके एक वचन को दर्शाती है। फिर है बहुवचन, तो शब्द के जिस रूप से किसी एक से अधिक संख्या का होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अब देखो, आपने बिल्ली एक कहते हैं कि वह बिल्ली है, मैंने बोला बिल्लियाँ, तो वहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। किताब, मेज पर एक किताब रखी है, मेज पर बहुत सारी किताबें रखी हैं। पत्ता, पत्ता गिरा, पत्ते गिरे। नदी, गंगा नदी, सारी नदियाँ, बहुत सारी नदियों के लिए नदियाँ। ठीक है, तो ये आपका एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब कुछ शब्द है जो एक वचन और बहुवचन, जैसे घोड़ा। अपना घोड़ा है, पर आपने बोला वहाँ बहुत सारे घोड़े हैं। पैसा, सिर्फ एक पैसा, लेकिन आपने पैसे, तो पैसे में तो बहुत सारी चीज़ें पैसे आ जाते हैं। केला, आप सिंपल एक केले को बोल रहे हो तो एक केला देना, तो दुकानदार आप बोलेगा सिर्फ एक केला देगा। आपने बोला केले देना, तो बोलेंगे कितने केले देना है, 1 दर्जन, 2 दर्जन। ठीक है, गमला, अपना गमला, वहाँ गमला है तो हम देखेंगे सिर्फ एक ही गमले को आपने क्या किया, पॉइंट किया है। बट आपने बोला वहाँ गमले हैं तो गमले बहुत सारे हो जाते हैं। मुर्गा, वहाँ एक मुर्गा है तो बहुत सारे मुर्गे। ऐसी बेटी, तो ये तो जो आपने अभी तक पढ़े, घोड़ा, घोड़े, पैसा, पैसे, एक ही मात्रा लग के, सब में एक ही मात्रा लगी, घोड़ा, घोड़े, एक, पैसा, पैसे, ए, केला, केले, ए। अब हम पढ़ते से बेटी, बेटियाँ। हमने बोला कि वो किसी की बेटी है, ठीक है, मतलब आप उनकी बेटी हो, लेकिन फिर हमने बोला ये सारी हमारे देश की बेटियाँ हैं, हमारे देश की बेटियों ने हमारा नाम रोशन किया है, तो बेटियाँ। घड़ी, आपने हाथ में घड़ी पहनी है, वहाँ घड़ियों की दुकान है, घड़ियों की शॉप है, तो घड़ी एक सिंगल के लिए और घड़ियाँ बहुत सारी घड़ियाँ। गाड़ी, यह मेरी गाड़ी है, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ आप एक गाड़ी के लिए नहीं बोल रहे, आप किससे, बहुत सारी गाड़ियों के लिए बोल रहे हो। रोटी, मैंने एक रोटी खाई, मैंने 4 रोटियाँ खाई। आप ये तो नहीं बोलते कि मैंने 4 रोटी खाई, आप ये तो बोलते हो मैंने एक रोटी खाई,
मैंने 2 रोटियां खाई, मैंने 3 रोटियां खाई। वहाँ रोटियां रखी हैं। सपोज़ अगर वहाँ 1 रोटी रखी रहती है, आपकी हॉटकेस में आपने 1 रोटी रखी, तो आप ये थोड़ा बोलो कि वहाँ रोटियां रखी है, सिर्फ 1 रोटी है तो आप 1 रोटी रखी है। नदी, नदियाँ। साड़ी, शॉप में जाते हो भैया साड़ी दिखाना, तो साड़ी दिखाते। जब आपकी बहुत सारी साड़ी इकट्ठा हो जाती कहते साड़ियाँ। किताब, किताबें। आपकी हिंदी की बुक है, अच्छा मेरी तो हिंदी की किताब है, लेकिन आपकी जब बहुत सारी बुक्स हो जाती है सारी, तो आप कहते हो कि तो हिंदी की किताबें हैं, या फिर सारे सब्जेक्ट की किताबें हैं। बात, बातें। आपने एक लाइन बोला, बोल के ख़त्म कर दिया, वो हो गई आपकी बात। लेकिन आप कंटिन्यूसली बोले जा रहे हो, तो हो गई आपकी बातें। आप बोलते हो, हम क्लास में बोलते कि बच्चा कितनी बातें करता है, तो बातें मतलब बहुत सारी बातें हो गई। पेंसिल, पेंसिलें। पेंसिल एक सिर्फ एक पेंसिल को वो करेगा पॉइंट, बहुत सारी पेंसिल्स होंगी तो आप उनको पेंसिल्स बोलोगे। आँख, आँखें। आप बोलते हो मेरी आँख में दर्द हो रहा है, मेरी राइट आँख में दर्द हो रहा है, मेरी लेफ्ट आई में दर्द हो रहा है, ठीक है। बोलो मेरी आँखें दर्द कर रही हैं, मतलब दोनों आँखें को पॉइंट कर रहा है। रात, आज रात बहुत काली है। रातें, जब आप बहुत सारी रातों को इंक्लूड करते हो, ये आज की कल की, तो आपकी रातें हो जाती है, ठीक है। अब है एक वचन बहुवचन, फिर से कक्षा, कक्षाएं। आपने बोला वह मेरी कक्षा है और वह सब मेरी कक्षाएं हैं, तो एक और कक्षाएं मतलब बहुत सारी। माला, एक माला और बहुत सारी मालाएं, ठीक है। शाखा, वहाँ पेड़ की एक शाखा है, लेकिन बहुत सारी पेड़ की शाखाएं हैं। कविता, कविताएं। मैंने कविता पढ़ी, मैंने कविताएं पढ़ी, तो आपने एक कविता पढ़ी तो अपना एक कविता पढ़ी, लेकिन मैंने बहुत सारी कविताएं पढ़ी। कथा, मैंने कथा पढ़ी, मैंने कथाएं, बहुत सारी कथाएं पढ़ी। दिशा, यह एक दिशा है, और मैंने बोला कि वह पूरब दिशा है, वह पश्चिम दिशा है, लेकिन जब मैंने चारों बोलते कि हमारे पास कितनी, हम बोलते 4 दिशाएं हैं। हम ऐसे तो बोलते हैं हम पे 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो चारों क्या हो गई आपकी दिशाएं हो गई। तो ये आपका था कि एक वचन से आपको बहुवचन कैसे बनाना है, ठीक है। आपको नीचे अभ्यास दिया गया है जिसमें बहुवचन में बदलो। तो पौधा, तो पौधा से पौधे बहुत सारे। केला, एक केला तो बहुत सारे केले। किताब, एक किताबें। रोटी, रोटियां। अब जो नीचे लिखा है इनमें आपको बहुवचन, ये बहुवचन में दिए हुए आपको, इनमें आपको एक वचन में बनाना है। नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ, तो उनका नदी। लड़के, लड़के कितने भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, लेकिन मैंने बोला लड़के। लड़का, सिर्फ एक लड़का को पॉइंट कर रहा है। गमले, बहुत सारे गमले, तो मैंने उसको बोला गमला, एक हो गया। घोड़े, बहुत सारे घोड़े, तो मैंने उसको बोला एक घोड़ा, एक घोड़ा चाहिए मुझे, तो क्या वो एक घोड़ा हो गया, ठीक है। अब उन्होंने चित्र देखकर वचन बताओ, जिसमें आपको एक सिंगल एक दिख रहा है, तो बेटा वो आपका एक वचन हो जाएगा। जैसे बस, और ये जो गुलाब का फूल है ये सिंगल सिंगल है, तो ये आपके एक वचन हो जाएंगे। और जो आपके ऑटो रिक्शा और आपकी जो बुक्स किताबें हैं वो क्या है, 3 3 है, तो आपके बहुवचन हो जाएंगे, ठीक है। उचित शब्द से वाक्य पूरे करो, उचित शब्द से वाक्य पूरे करो। तो इसमें आपको पहला दिख रहा है डैश बगीचे में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं मतलब बहुत सारे, तो ऐसे नहीं हो कि बच्चा बगीचे में खेल रहे हैं, तो वाक्य गलत हो जाएगा आपके लिए। को बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। डैश पानी में तैर रही हैं, मछली पानी में तैर रही हैं, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं, तो मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। मेरे बस्ते में डैश हैं, मेरे बस्ते में किताब है, मेरे बस्ते में किताबें हैं। अगर बहुत सारी है तो आप क्या लिखोगे, मेरे बस्ते में किताबें हैं, मेरे बस्ते में किताब है, तो आपका एक नहीं होता, आप एक किताब लेके तो स्कूल नहीं जाते हो। मोहन ने डैश खाया, मोहन ने केला खाया, मोहन ने केले खाया, तो ये तो गलत पड़ रहा है कि मोहन ने केले खाया, तो ये आपका सही वाक्य नहीं बना। आप क्या बोले, मोहन ने केला खाया, मतलब एक खाने को आपको उसमें इंक्लूड हो रहा है, ओके। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आपने अभी आज की क्लास में आपने वचन पढ़ा, एक वचन बहुवचन, ठीक है। ओके बच्चों, तो आप इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।